कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य उतरे बहु चंडाल। जिन जानिया प्रभ अपना नानक तिसे रवाल। क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य सब एको नाम करांत। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार करांत। क्षत्रिय ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा। गुरुमुख होय उदरै सो कर में कट कट नानक मांझा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। कायस्थ त्रिपुरदास भक्ति सुख रास भर्यो। करयो ऐसो धन सीत तगला पठाई हो। निपट अमोल पट ये हित जट आवे। तत अत पावै नाथ अंग पहराए। आयो को काल नरपति ने निहाल की सुन। भयो ईश ख्याल नेक कारण में ना खाइए। बही ऋतु आई शुद्ध आई आंख पानी बहर। आई एक द्वार दीप आई बेच जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एक भगत हुए भगवान श्री कृष्ण जी के बंके बिहारी जी के। नाम था श्री त्रिपुरदास जी। नाम था श्री त्रिपुरदास जी। इनका भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम था। जब तक भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा तब तक भोजन नहीं करते। जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत प्रसाद नहीं लिया तब तक वो चीज कोई खाते नहीं थे। चरणामृत प्रसाद पर बहुत इनका प्रेम था। भगवान के चरणामृत प्रसाद
ओम अकाल मृत्यु भव्य हरणम सर्वव्याधि विनाशितम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्री त्रिपुरदास भगत जी की श्री आचार्य महाप्रभु जी तथा विठल श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी के श्री चरणामृत प्रसाद के प्रति विशेष निष्ठा थी। आपके जहां पर भगवान का चरणामृत और प्रसाद आपके लिए रसोई घर में रखा जाता था, आप बिना श्री चरणामृत प्रसाद दिए अन्न जल कुछ भी नहीं करते थे। एक दिन संयोग की बात है कि जब आप भोजन करने गए तो रसोइया ने बताया कि आज श्री चरणामृत प्रसाद मुक गया है, संपूर्ण हो गया है। तब आपने रसोइया से कहा कि प्रथम में क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले बताते तो हम व्यवस्था कर देते। अब तो मैं दरबार में जा रहा हूं, अब तुम लोग ठाकुर जी की भोग लगाकर, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, मेरी प्रतीक्षा नहीं करना, अब मेरा आना संभव नहीं है। फिर इन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक शरीर चलेगा तब तक कार्य करूंगा, जब शिथिल हो जाएगा तो कहीं पड़ा रहूंगा, परंतु मैं बिना श्री चरणामृत प्रसाद लिए तो कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। आप दरबार में चले गए, उधर रसोइया के कार्य में रसोइया रसोई के काम में लग गया। इसी मध्य में एक 10 वर्ष का बालक आया और 3 थैलियां लेकर आया और रसोइया को देते हुए बोला कि एक थैली में तो विठलनाथ जी का चरणामृत है, एक थैली में ठाकुर जी का चरणामृत है, हरे कृष्णा, और एक थैली में महाप्रभु जी का चरणामृत है और एक थैली में श्रीनाथ जी का प्रसाद है। जब तीनों थैलियां श्री त्रिपुरदास जी ने भेजी है, ये कहकर वह बालक चला गया। जब रसोई तैयार हो गई, ठाकुर जी को भोग लग गया, तब रसोइया ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, परंतु आप नहीं आए। जब 2-3 बार आपको बुलाया गया तो श्री त्रिपुरदास जी आए, बोले कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बिना चरणामृत प्रसाद के लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, फिर आप मुझे क्यों बार बार बुलाया? रसोइये ने कहा, एक बालक के द्वारा आपने ही तो चरणामृत प्रसाद की 3 थैलियां भेजी है, फिर आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं?
श्री त्रिपुरदास जी ने कहा, ये बालक, वह बालक कहाँ गया, मुझे उसको दिखाओ। रसोइये ने कहा, वह तो थैली लेकर तत्क्षण ही चला गया। अब आपको ज्ञात हुआ कि वह बालक कोई और नहीं था, वे बालक स्वयं भगवान थे। तब आपने खुद को विशेष धिकारा कि मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट करना पड़ा। फिर आपने शीघ्र स्नान करके श्री चरणाम को प्रसाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया। विशेष कथन यह है कि संपूर्ण भक्तमाल में श्री त्रिपुरदास जी ही एक ऐसे भक्त हैं जिनका मूल छपैया में नाम नहीं आया, परंतु आपके प्रेम पर रीझ कर प्रिया दादी ने आपके चरित्र का गान किया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा तो श्री त्रिपुर दास भगत का नाम है। ये किसी राजा के दरबार के मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी। और उस समय जे छोटे थे, बालक थे, इनके पिताजी के गुरु जी थे गोकल में, नाम था विठलनाथ गोस्वामी। बोलो हरे कृष्णा। और विठलनाथ गोस्वामी जी जो थे, इनके पिताजी के गुरु थे। और वहां पर ये जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। एक बार बादशाह ने इनको
इनके पिताजी को आगरा में भेजा कोई सरकारी काम के लिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे वास्ते तो ये बहुत चंगा हो गया, नाले पुन नाले फलियां कि नाले तो मैनू सरकारी तरफ से भेजा जा रहा है आगरा सरकारी काम के लिए। हरे कृष्णा। तो रास्ते में आएगा श्री वृंदावन धाम, गोकुल महावन रास्ते में आएगा। बोलो हरे कृष्ण। और हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया कि नाले तक सरकारी काम करूंगा ते नाले अपने गुरु महाराज के भी दर्शन करूंगा ते नाले वृंदावन बिहारी लाल ठाकुर जी के दर्शन भी करूंगा। मेरा मन लोचै लोचै जी गुरु दर्शन ताई। मेरा मन लोचै लोचै जी गुरु दर्शन ताई। मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई। बिलप करे चातक की न्यायी। बिलप करे त्रिखा न उतरै शांत न आवे। फिर देखे दर्श तुहारो जियो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हरे कृष्णा। कि मेरा मन गुरु दर्शना लोच रहा, नाले ठाकुर जी के दर्शन करने लोच रहा। दोने गल्लां बन जानियां मौजा ही मौजा। तो जदों ये त्रिपुरदास छोटे जाए थे, इन्हों पता लग गया कि पिताजी ने जाना है, तो ये कहते मैं भी जाना वृंदावन, मैं भी संतां के दर्शन करने हैं। और अपने पिताजी को कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। कोई खरे काम नूं जाना होगा तो बच्चों नूं साथ ले जाना चाहिए। होर भी कोई कहे उन्होंने भी नाल ले जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करानी पुण्य हुंदा। बोलो हरे कृष्ण। तो त्रिपुरदास और उनके पिताजी दोनों पिता पुत्र, पुत्र को कहा पिताजी ने कि तुम तैयार हो जाओ वृंदावन जाने के लिए। उन्होंने दिनों कारां नहीं हुई, गड्डियां मोटर नहीं हुई। जेड़े बड़े बड़े मंत्री वजीर राजे महाराजे उन्होंने पास रथ हुंदे ते घोड़े हुंदे ते तेज चलने वाले घोड़े हुंदे थे। तो हम घोड़े पर तो इको बंदा बैठ सकता, तो बच्चा हो चलो उन्होंने मोहर बिठा लो, ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। तो घोड़े पर दोनों प्यो पुत्र बैठ के चले वृंदावन धाम के लिए। वहां उन्होंने वृंदावन धाम में पहले चले गए। वृंदावन रास्ते में पहले ही आना था, तो दर्शन किए,
सारे तीर्थों के, फिर अपने गुरु महाराज की शरण में गए। गुरु महाराज अपने बालक त्रिपुर दास को वहां छोड़ दिया कि आप ये बेटा बच्चा मेरा आपके पास रहा, मैं सरकारी काम के लिए आगरा जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो इनको साथ ले जाऊंगा। तो गुरु जी के आश्रम में बच्चे को छोड़ दिया और वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है, विठलनाथ गोस्वामी ठाकुर जी के प्यारे लाडले है, और वृंदावन शहर होवे, जमुना बाड़ी नहर होवे, रात दी दोपहर होवे, दर्शन लाल नंद दा, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, संतां दा समाज होवे, कीर्तन दी आवाज होवे, शांतमय राज होवे, बेला सत संग दा, प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, राम लक्ष्मण भाई होवे, पीलनी बैर लियाई होवे, चौंकड़ी लगाई होवे, राम बेर मंगदा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, सिंधु दा किनारा होवे, हनुमान प्यारा होवे, हनुमान प्यारा होवे, सागरां नूं लंघदा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, कह संत राम तेरा, सुनो प्रभु हाल मेरा, नाम है दयाल तेरा, दुखां ताईं खंडदा, प्रेम वाली गली बिचों कोई कोई लंघदा, दुनिया दी सड़कां ते हर कोई लंघदा,
चल रही भक्तमाल की श्री भगत त्रिपुरदास जी की। त्रिपुरदास जी के पिताजी वृंदावन चले गए, वो त्रिपुरदास जी भी साथ थे। सारे वृंदावन के दर्शन किए और बंके बिहारी के निधि बन सेवा कुंज, राधा दामोदर, राधा वल्लभ सारे दर्शन पाए। फिर अपने उनके गुरु महाराज जी वृंदावन में गोकुल में रहते थे, नाम था विट्ठलनाथ गोस्वामी। वहां चले गए। वहां जाकर के उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ता हूं, मेरे को सरकारी काम है आगरा में, मैं जाता हूं, फिर वापस आपके दर्शन करूंगा और बेटे को साथ लेकर चल लूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है। बेटा वही रहा और त्रिपुरदास जी वही रहे और पिताजी आगरा चले गए। वहां सरकारी काम करके वापस आ गए। फिर गुरु महाराज के आश्रम में गए, उनको दर्शन किए, प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा कि अपने बेटे को जो छोड़ गए थे वहां पर, कि इनको भी महाराज जी आप इजाजत दो, हम घर को जा रहे हैं। तो उनके बेटे की इच्छा थी कि मैं थोड़े दिन वहां रहूं। हालांकि तक वृंदावन में रह के मन नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी के और दर्शन करूं, सत्संग मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। दूध का दरिया होवे, खंड दीप रेती होवे, कृष्ण भोग लगांदे होण एही दिल मंगदा, कृष्ण भोग लगांदे होण एही दिल मंगदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई नंगदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। हरे कृष्ण। तो बेटे को वही छोड़ गए अपने गुरु महाराज के आश्रम में। आप क्योंकि आप सरकारी नौकर थे, उनको तो ड्यूटी पे जाना ही पड़ना था। तो वो चले आए सीधे अपने घर को। तो रास्ते में कुछ घटना घट गई और चोर डाकुओं ने उनको रास्ते में मार दिया। त्रिपुरदास जी के पिताजी की डेथ हो गई। रास्ते में ही उनको घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। चोर डाकुओं ने उनको मार दिया। अब बादशाह ने पता लगा, चोर डाकुओं तो पकड़ा गए, उनको मृत्यु दंड दिया गया। पर अब जो जीवात्मा चले गया उसको कौन बुलाए? तो बादशाह ने कहा अब इनके बेटे को हम इनकी जगह नौकरी देंगे। तो त्रिपुरदास जी को पता लगा कि मेरे पिताजी, देखो जिसको भगवान ने रखना वो तो उठे रहे वृंदावन ही। अगर दोनों होते दोनों मार देने थे उन्होंने। तो उसके बाद बादशाह की नौकरी में त्रिपुरदास जी को रखा गया।
त्रिपुरदास जी बचपन से ही भगवान के भगत थे, किसी से बेईमानी नहीं करते थे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। और बादशाह जो था वो इनसे गलत काम करवाता था, तो बादशाह को उन्होंने कहा कि मेरे से गलत काम नहीं होता, किसी गरीब को मैं दुख नहीं दे सकता। वो कहते मैं नौकरी छोड़ दो, उन्होंने कहा नौकरी छोड़ दूंगा। रूखी मिर्ची खा लूंगा, पक्के मकाना के अंदर रहूंगा, चौपड़ी में रह लूंगा, पर दशा नदी किट करके खाऊंगा, किसी ने बेईमानी दो दगा नहीं करूंगा। तब बादशाह ने कहा कि मेरे सामने ये जवाब देता है, इनके पर झूठा इल्जाम लगा करके इनके घर की कुर्की करवा दी उन्होंने। बोलो हरे कृष्ण। अब त्रिपुरदास हर साल वृंदावन जाते थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। पूरा बिस्तरा, तलाई, चादर, रजाई ठाकुर जी के लिए हम पहुंचाते थे। बोलो हरे कृष्ण। पर आज जब वो समा आ गया सर्दियों का, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। पैसा तो सब बादशाह ने ले लिया, कुर्की करा दी। अब ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए मतलब रजाई बनानी, तलाई बनानी, सराहना बनाना, पैसा नहीं है। बड़ी मेहनत करके एक दुआत निकाली। पहले दुआता होनी थी, कलमा होनी थी, हूं तो पेन होंगे ना। पहले कलमा, एक भजन भी गाते, गुरु जी कलम दुआत हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ गुरु जी कलम दुआत हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ। सतगुर कलम दुआत हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ गुरु जी कलम दुआत हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ। और इन्हें दुआत मिली, पित्तल की दुआत होगी, तो बेची दस एक रुपये दी गई भले जमाने च। तो उस दे नाल बिस्तरा ठाकुर जी बना के बन गया 1 रुपये। रजाई भी बन गई, तलाई भी बन गई, सराहने भी बन गए, चादर भी हो गई, पर इतनी बढ़िया नहीं हो गई। इन्होंने रजाई, तलाई वृंदावन पुजारी जी को देती, ठाकुर जी को, कि ये मेरी चादर, मेरी रजाई, मेरी तलाई बिछानी, ठाकुर जी को बिस्तरा करना। ये तो आ गए पुजारियों ने, उस वेले तो बिछाई नहीं, तो उत्थे होर ना भी चढ़ाए गए कपड़े, रजाइयां, तलाइयां, तो जेड़े खरी खरियां वधिया वधिया वो तो ठाकुर जी नूं लातियां, पर उहदे बेचारे दी घटिया ते वो सारियां दे थल्ले रजाइयां उपर कपड़े चिड़ दिते, उहदे पर थल्ले लाते। वो ठाकुर जी नूं दसी भी है नहीं रजाई। बस फिर रात को ठाकुर जी सुपने च आए पंजारी नूं, तो कहते हाँ पाला बहुत है, ठंड बहुत है, कंबे पे ठाकुर जी।
कृष्ण भगवान ने दर्शन दिते भी ठंड बहुत लगे करती। पुजारी कहते भी अज ठाकुर जी ने मंदिर च बई रजाई तलाई नहीं रखी। कहते वो तो रखी है। कहते तो गिट्ठी जलाओ, गिट्ठी भी जलाई, पर ठाकुर जी कहने मेरी ठंड नहीं है। फिर सारी रजाइयां तलाइया जिन्नियां चढ़ाइया मतियां सारी रख दित्तियां। नहीं, ठाकुर जी कहते मेरी नहीं हट ठंड, मेरी ठंड तां हटनी जेड़ी रजाई तलाई, रजाई सराहना चादर त्रिपुरदास जी ने दिता वो लाओ मैनू। उन्हें कहा कि वो तो देने वाली है ही ना, खरी है नहीं। भगवान कहते खरी बुरी का मतलब नहीं, मैनू प्रेम दे मतलब है। भगत ने कोई चीज प्रेम की दी है तो मैं प्रेमियों की सब चीज ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रेक्षति तद हम भक्ति स्नामी प्रियत आत्मने जत होशी, हाँ जत करोशी जत अश्नसी जत होशी ददासी जत यत पश्यसी कौंत्या तत्कुरुषु मद अर्पणम। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण जी ये बात कहते हैं 9वें अध्याय में, हे अर्जुन जो तू करता है, जो तू खाता है, जो तू पहनता है, सब मेरे को अर्पण करके फिर खाओ। मेरे को अर्पण करके फिर पहनो। भक्त मेरी खातिर सब काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर। तेरा खाना पीना सोना जागना हो मेरे लिए, तेरा सुख से जीना हो मेरे लिए। ओ ठाकुर जी ने रजाई दी है जी सब नाल घटिया थी। वो ठाकुर जी कहते हुण मेरा पाला हटिया। तो उधर भगत उन्होंने सुपना होया भी जी मैं रजाई चढ़ाया था ना, ठाकुर जी लेके बैठे हुए ऊपर बड़े सोहने। बोलो हरे कृष्ण। उन्हें समाप्ति करते हैं। जय श्री